आज के इस प्रोग्राम के सदर अध्यक्ष मेरे बड़े भाई अब्दुल रशीद पहलवान साहब, स्टेज पर मौजूद मेरे बचपन के साथी जमील अहमद रजवी साहब, इनायत मामू जी, फिरोज अली मौलाना, अशफाक सर, अहमद बिन सईद चौस, मौलाना रऊफ साहब नदवी, स्टेज पर मौजूद सभी मान्यवर व्यक्ति, इस प्रोग्राम को जिन्होंने रखा, ऐसे मेरे भाई इमरान बिल्डर और कामरान खान, लाला खान, उन सबको मैं दिल की और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज आपने ये जो जश्न का माहौल बना दिया। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला 23 तारीख को इसी तरह का जश्न मनाने की हमको जो है तो यहां पर ये देगा। देखिए कि सभी ने अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से रखा है। 10 बजे प्रचार का वक्त खत्म होने वाला है, 15 मिनट बाकी है। आज मैं जालना विधानसभा 101 से मैं आजाद उम्मीदवार, अपक्ष उम्मीदवार की हैसियत से आपके सामने खड़ा हूं। और जिस तरह से मौलाना रऊफ साहब ने, मौलाना जमील साहब ने बताया है कि अब्दुल हफीज खुद की जात के लिए ये इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। मुझे पूरे उलमाए कराम ने मीटिंग लेकर और पूरे समाज ने उसकी तायद कर मुझे इस मतदार संघ से खड़े रहने का अवसर प्राप्त करके दिया है। मैं तमाम ही उलमाए कराम का और हमारे मोअज़्ज़िज़ जालना की जो डिग्निटीज है, उन सभी का दिल की गहराइयों से मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि जालना में मुस्लिम क़यादत शुरू करने का काम आपने किया है। जमील साहब, आपने बताया कि ये उलमाओं का ही काम है हमारे नौजवानों को, हमारे कौम को रास्ता बताने की। ये हमारे उलमाए कराम हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन में रोड पर निकलकर यहां पर एमपी को जीत कर लाने का काम किया है। आप देखिए कि धुलिया की एक सीट जो हमारे शोभा बचाओ, जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी, पूरे ही मतदार संघ में वो पीछे चढ़ रही थी। आप देखिए कि 1,92,000 की अगर वोट के मार्जिन से कोई पीछे चढ़ रहा है तो आप क्या कहेंगे कि ये सीट तो चले गई। लेकिन मालेगांव एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी कि जिसने 1,92,000 की पूर्तता करके 4,000 6,000 से उसको खातून को जीत कर लाया। तो इस तरह का जज्बा वहां के मुसलमानों ने खास तौर पे कांग्रेस के साथ में दिखाया। मैं 35 साल से कांग्रेस का एक सच्चा कार्यकर्ता बोल के आपके सामने मैंने कांग्रेस पार्टी का काम किया। जब बात हुई कि अब्दुल हफीज को टिकट दिया जाए, चाहे वो महाराष्ट्र की पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, चाहे हिंदुस्तान की वो कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, वहां पर अब्दुल हफीज का नाम नंबर 1 पर था। और हमारे उलमाए कराम को, शब्बीर अहमद अंसारी जैसे शख्स को बताया गया कि आपका टिकट, अब्दुल हफीज का टिकट फाइनल है।
आप चिंता मत करिए, हमने अब्दुल हफीज को नुमाइंदगी दे दी है। लेकिन अफसोस कि उसके बाद में क्या क्या रणनीति बन गई, क्या क्या हुआ, उसका मुझे सारा इल्म है, लेकिन मैं आज बताना नहीं चाहता हूं। आप 7 और 8 हजार के वोट में आप जालना मतदार संघ में यहां पर मौजूद है, और वो 8 हजार में से लक्ष्मी नारायण पूरा जो 4 हजार मतदार वहां पे रहते हैं, वो कभी आपको मिले ही नहीं। वहां पे हमारे गुंटुक, सत्तू गुंटुक, जो वहां के शिवसेना के जो तो नगर सेवक थे, उन्होंने कभी भी वहां पे आमदार को वोट लेने नहीं दिया। हम 80 और 82 हजार की तादाद में यहां पे बसते हैं। यह लोकशाही का मुल्क है और यहां पे सरों की गिनती होती है। जब एक तरफ 80 और 82 हजार को रख दिया जाए और एक तरफ 7 और 8 हजार को रख दिया जाइए, तो बताइए मेरे नौजवानों कि तादाद किसकी होगी, नेतृत्व किसको मिलेगा, क़यादत किसको मिलेगी। लेकिन यही है कि 47 में इस मुल्क से अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते अपनी औलाद को यहां पर छोड़कर दिया। उन्होंने क्या किया कि फूट डालो और हुकूमत करो। आज रहमानगंज की बात हुई, 3-4 ग्रुप बना दिए गए। मैं जहां रहता हूं जफर खान चाल में आज 4 से 5 ग्रुप बना दिया गया। हमारे नौजवानों को अलग अलग दिशाओं में बांट दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि मुस्लिम यहां से नहीं आ सकता है। अरे जो कम्युनिटी, जो समाज जिसके पास में इतना बड़ा कंसेप्ट है कुरान के रूप में, आज क्यों भटक रही है। अरे एक ही सब में हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस तरह की फीलिंग रखने वाले हमारे पास में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन भेदभाव डालने वाले ये राजकारणी, आपको पता होना चाहिए कि कौन है। आपके पास में आते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन बाहर जाके हमारे दूसरे समाज के लोगों को कहते हैं कि मुसलमान बिरयानी में बिक जाता है। शर्म की बात है उन लोगों के लिए भी जो इस तरह की बात ये सुनते हैं। अरे मुसलमान इस देश में सर उठा के चलता है। मुझे फख्र है कि मैं इस समाज से आता हूं और वो समाज मेरा आज मेरे साथ में खड़ा है। तो वही ताकत मेरे जो दूसरे समाज है उन्होंने देखी है कि अब्दुल हफीज का समाज उनके साथ में खड़ा है, और आज वो ये बताने पे मजबूर है कि हफीज भाई, आपको हमने इस शहर में, इस जिले में काम करते हुए देखा है। आपने आपके माथे पे कभी जाति का लेबल नहीं लगाया है, और निश्चित ही आपको हम भरोसा दिलाते हैं, आप हम पे भरोसा रखिए, हम आपको मतदान बड़े पैमाने पे करने वाले हैं। ये लोगों के, ये दोनों के पैर के नीचे से जमीन हिल गई है। ये रेत की ढेर पर खड़े हैं और पानी नीचे से बह रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये किस तेवर में। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, मैं और कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं। 2024 का ये इलेक्शन मुसलमानों की क़यादत, महाराष्ट्र का एक अपना जालना विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत की जा रही है इसकी, और इसकी पूरी गूंज ये महाराष्ट्र के जो बचे हुए 287 मतदार संघ है उसमें आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। आने वाले दिनों में आपके दुआओं से, आपके आशीर्वाद से, नौजवानों के हौसले पे, आज देखें कि नौजवान किस हौसले के साथ में अब्दुल हफीज के साथ में खड़ा है। अगर अब्दुल हफीज का ना है तो क्या है उसकी मजाल कि वो कोई इलेक्शन में लड़े, लेकिन आपका जज्बा, आपकी हिम्मत, आपके जज्बे को मैं गिरने नहीं दूंगा, और उसी वजह से मैं ये इलेक्शन भी लड़ रहा हूं। और अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है कि आने वाले 23 तारीख को मैं इस जालना विधानसभा का एमएलए बनने जा रहा हूं। अल्लाह की जात से मुझे, वो ईश्वर अल्लाह जिसको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, मुझे मालूम है। मैंने इस जालना जिले में पत्रकार संगठन का 16 साल नेतृत्व किया है। मुझे अभिमान है दिलीप राठी जैसे लोगों पर, मुझे अभिमान है सतीश सुदामे जैसे लोगों पर, जिन्होंने अब्दुल हफीज को
इस जिले का नेतृत्व करने की जवाबदारी सौंपी थी और अच्छे पैमाने पर इस जिले का नेतृत्व अब्दुल हफीज ने करके बताया। आज मैं आपके सामने इतना ही कहता हूं कि मेरी जो निशान है, मैं कलम करत वाला हूं। मैंने पत्रकारिता की है, पत्रकारिता में मैंने क्रांति लाई है। महाराष्ट्र में मेरा नाम पूरे आदर और सम्मान के साथ में पत्रकार संगठनों में लिया जाता है। इसी की ये निशानी मेरी जो है, ये पेन की नीब, जो बैलेट मशीन पे पहली ब्लैक मशीन पे 15 नंबर का आप बटन देखेंगे, उसके आगे आपको ये निशान दिखेगा, मेरी फोटो दिखेगी, मेरा नाम दिखेगा। आप उस निशान पर भारी अक्सरियत से मुझे वोट दीजिए और मुझे कामयाब कीजिए। और आपका भरोसा जो भी इंशाल्लाह यहां पर रहेगा, हम टूटने नहीं देंगे। आने वाली महानगर पालिका के इलेक्शन भी हम आपके जो जज्बात को देखकर हम लड़ेंगे। यहां पर अच्छे पैमाने पर हम काउंसलर चुनकर लाने का काम करेंगे और उसके ही माध्यम से महापौर भी हम बनाने का काम करेंगे। इतना ही कहता हूं और मेरे अल्फाज को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।